हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं शेड्यूल्स ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को बहुत ही आसान और सिंपल वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। शेड्यूल ए, तो शेड्यूल ए जो है वो क्या कहता है? शेड्यूल ए में क्या आता है? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म फॉर लाइसेंस, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट्स और नोटिस। जो शेड्यूल ए है वो क्या क्या कंटेन करता है? प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, लाइसेंस, एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट्स और नोटिस जितने भी हैं, ये सारे जो पेपर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस में आती हैं? शेड्यूल ए में, ए के अंडर में आती हैं। फिर क्या है शेड्यूल बी? शेड्यूल बी में क्या होता है? फीस फॉर टेस्ट एनालिसिस बाय गवर्नमेंट ड्रग लेबोरेटरीज। मतलब कि गवर्नमेंट ड्रग जो भी है, गवर्नमेंट ड्रग लेबोरेटरीज में जो भी टेस्ट और एनालिसिस हो रही हैं उनके क्या फ़ीस होंगे, ये सारा जो भी चीज़ है वो किस में आता है? शेड्यूल बी में आता है। शेड्यूल सी में क्या आ जाता है? शेड्यूल सी में आपका आता है बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जैसे कि क्या क्या आ जाएगा आपका? वैक्सीन, सीरा, इंसुलिन, टॉक्सिन्स, एंटीजेंस, जितने भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं वो किस में आते हैं? शेड्यूल सी में आते हैं। शेड्यूल सी वन में क्या क्या आ जाएगा? शेड्यूल सी वन में अदर स्पेशल ड्रग्स, जैसे कि नॉन बायोलॉजिकल, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम। नॉन बायोलॉजिकल हैं तो ये जो हैं हार्मोन और एंजाइम, ये किस में आएंगे? शेड्यूल सी वन में आएंगे। जब मैं इसके एमसीक्यूज कराऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। शेड्यूल डी में क्या आता है? ड्रग, जो भी ड्रग एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मेनली इम्पोर्टेड ड्रग। ऐसे कौन से ड्रग हैं जो एग्जेम्प्टेड मतलब कि होता है आपका बैन है, सर्टेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। कुछ ड्रग होते हैं जो कि हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं, वो सारे किस में आते हैं? शेड्यूल डी में आते हैं। शेड्यूल ई में क्या आ जाएगा? पॉइजनस सब्सटेंस, स्पेशल लेबलिंग रिक्वायर्ड। मतलब कि जो भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं वो किस में आएंगे? शेड्यूल ई में आएंगे। शेड्यूल एच वन में क्या आ जाएगा? स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हैं वो किस में आएंगे? एच वन में। जैसे सेलेक्टेड कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं जो हम लोग सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही ले सकते हैं, वो ड्रग हो गए। एंटी टीबी ड्रग हो गए। और क्या हो जाएगा? जैसे कि सेल रिकॉर्डेड मैंडेटरी। तो कुछ ड्रग जो होती हैं वो क्या होती हैं? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग किस में आता है? शेड्यूल एच में आता है। सही, ठीक है। शेड्यूल जे में क्या आता है? डिजीज़ फॉर विच नो मेडिकल क्लेम इज़ अलाउड। जैसे कि कुछ डिजीज़ आते हैं किसमें? शेड्यूल जे में, जिसमें कि मेडिसिनल क्लेम इज़ अलाउड। तो वो डिजीज़ कौन कौन से हैं? कैंसर, एड्स, डायबिटीज़, ये सारे जो ड्रग हैं, ये सारे जो डिजीज़ हैं वो किस में आते हैं? शेड्यूल जे में। शेड्यूल के में क्या था? ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेल लाइसेंस, जैसे हाउस होल्ड रेमेडीज़ एंड सम ASU ड्रग। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं सेल के लिए बिना लाइसेंस के। तो एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या है कि हम उसको नहीं बेच सकते हैं बिना लाइसेंस के। तो ऐसे कुछ ड्रग होते हैं जैसे हाउस होल्ड रेमेडीज़। कुछ हाउस होल्ड रेमेडीज़ हैं जिसको हम बिना लाइसेंस के सेल नहीं कर सकते हैं। और कुछ आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी ड्रग भी होते हैं जिनको हम लोग बिना लाइसेंस के सेल नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल एल में क्या आता है? नोटिफाइड लेबोरेटरीज फॉर ड्रग टेस्टिंग। कुछ जो भी नोटिफाइड लेबोरेटरीज हैं वो किस में आएंगे? ड्रग टेस्टिंग के लिए जो लेबोरेटरीज हैं कुछ नोटिफाइड, वो किस में आएंगे? शेड्यूल एल में आएंगे। शेड्यूल एम में आएगा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। GMP इसमें आता है, शेड्यूल एम में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल्ड में पढ़ाऊँगी आपको। तो इसमें क्या क्या होता है? प्रीमाइसेस, इक्विपमेंट, हाइजीन, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब कि आपका जो भी जहाँ पर आपका मेडिसिन बन रहा है, जो इंडस्ट्री है वो कैसा उसका प्रीमाइसेस है, इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर हाइजीन का यूज हो रहा है या नहीं, क्वालिटी कंट्रोल फैसिलिटी कैसी हैं, ये सारी चीज़ें किसमें इंक्लूड होती हैं? GMP, यानी कि शेड्यूल एम में। शेड्यूल M1 में क्या होता है? होम्योपैथिक मेडिसिन। जो शेड्यूल GMP फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, ये किस में होगा? M1 में होगा। शेड्यूल M1 में आएगा GMP फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। शेड्यूल N में क्या आ जाएगा? मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ए फार्मेसी। जैसे कि आपका स्पेस कितना होना चाहिए आपके फार्मेसी स्टोर के लिए, स्टोरेज कितना होना चाहिए, इक्विपमेंट कौन कौन से होने चाहिए। तो ये किस में आ जाएगा? आपका शेड्यूल N में आ जाएगा।
कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं एक फार्मेसी को रेगुलेट करने के लिए। तो इसमें स्पेस, स्टोरेज, इक्विपमेंट, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। किस में आएगा? शेड्यूल एन में आएगा। शेड्यूल ओ में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट, जितने भी डिसइंफेक्टेंट होंगे वो किस में आएंगे? शेड्यूल ओ में आएंगे। शेड्यूल पी में आएगा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, मतलब कि सेल्फ लाइफ और लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग जो भी है वो किस में आएगा? शेड्यूल पी में आएगा। शेड्यूल P1 में क्या क्या आ जाएगा? पैक साइज ऑफ ड्रग शेड्यूल। ठीक है, जो भी पैक साइज ऑफ ड्रग है वो किस में आएगा? P1 में आएगा। शेड्यूल क्यू में क्या आ जाएगा? शेड्यूल क्यू में आ जाएगा परमिटेड कलर्स इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक, कि किस ड्रग जो कि परमिट किया हुआ ड्रग ही, जो भी परमिट किया हुआ कलर है वही ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स में यूज्ड होना चाहिए। तो वो किस में आएगा? शेड्यूल P1 में आएगा। शेड्यूल आर में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए क्या स्टैंडर्ड मैकेनिकल है वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? आपके शेड्यूल आर में आ जाएंगे। शेड्यूल एस में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। ठीक है, शेड्यूल एस में क्या आ जाएगा? आपका स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक्स के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए वो किस में आ जाएगा? शेड्यूल एस में आ जाएगा। शेड्यूल टी में आ जाएगा GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग। शेड्यूल टी GMP ASU के लिए रहता है GMP। शेड्यूल यू में क्या आ जाएगा? रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। शेड्यूल यू के अंडर में क्या आ जाएगा? कि जो भी रिकॉर्ड्स मेंटेन किया जाता है मैन्युफैक्चर के द्वारा वो किस में आता है? शेड्यूल यू में आएगा। शेड्यूल भी में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर पेशेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन, मतलब कि जो भी स्टैंडर्ड है वो पेटेंट के लिए जो भी स्टैंडर्ड है और प्रोप्राइटरी है मेडिसिन के लिए वो किस में आ जाएगा? शेड्यूल वी में आता है। शेड्यूल डब्ल्यू में क्या आ जाएगा? लिस्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कॉस्मेटिक, ऐसे कौन कौन से कॉस्मेटिक सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, जिसको हम लोग कॉस्मेटिक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो किस में आ जाएगा? शेड्यूल डब्ल्यू में आ जाएगा। शेड्यूल एक्स में क्या आ जाएगा आपका? शेड्यूल एक्स में आ जाएगा नारकोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग, जो भी नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक ड्रग हैं वो किस में आ जाएंगे? शेड्यूल एक्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसके लिए स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, स्पेशल स्टोरेज एंड रिकॉर्ड्स की ज़रूरत होती है। किसके लिए? साइकोट्रॉपिक और नारकोटिक ड्रग के लिए, और ये किस में आते हैं? शेड्यूल एक्स में आएंगे। शेड्यूल वाई में आ जाएंगे किसके लिए? गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो भी गाइडलाइंस हैं वो किस में आएंगे? शेड्यूल वाई में आ जाएंगे। न्यू ड्रग के जो भी ट्रायल होते हैं, जो भी एथिक्स हैं, ह्यूमन सेफ्टी के लिए जो भी रूल बनाए गए हैं क्लिनिकल ट्रायल के लिए, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? शेड्यूल वाई में आ जाएंगी। तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से ही रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। तो फिर आपको समझ में आएगा कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में। तो आप नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।